आज हम लोग क्लास 9 का मोशन गति में एक महत्वपूर्ण टॉपिक चाल को पढ़ेंगे। चाल यानी स्पीड। तो इसके लिए हम एक कहानी आपको बता रहे हैं कि मान लो कि मैं स्टेशन ए में हूँ और मेरा जो भाई है वो स्टेशन बी में है, जिसके बीच की दूरी जो है 120 किलोमीटर है, और मेरा भाई हमको रिसीव करने के लिए आएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा भाई कब आएगा, यानी कितने टाइम में आएगा, 2 घंटे 3 घंटे बाद, तो अगर हम उसको एक जानकारी दे दें कि भाई हम हर घंटे 40 किलोमीटर चल रहे हैं, तो यानी इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी हर घंटे माने इकाई समय में तय की गई अगर हम दूरी उसको बता दें तो आराम से, अगर हम 40 किलोमीटर 1 घंटा में चल रहे हैं तो 40 गुने 3 यानी 120 किलोमीटर चलने में हमको कितना समय लगेगा? 3 घंटा लगेगा। तो 3 घंटे के बाद आराम से मेरा भाई आ जाएगा और उसे इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। तो यही जो कि इकाई समय में चली गई दूरी के बारे में हमको जो जानकारी देता है उसी को हम लोग जो है चाल कहते हैं। इसीलिए चाल को हम लिख सकते हैं कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अतः चाल बराबर दूरी बटे समय हुआ। क्योंकि आप कोई भी चीज़ को अगर इकाई में निकालते हैं, मान लीजिए 20 आम का 10 था तो 1 आम का कितना है, तो कुल आम 20 था और 1 आम का भाग दे दिए तो आपका निकल गया ना। तो इसीलिए जब आप चूँकि इकाई समय को चाल बोलते हैं तो इसीलिए जो दूरी है आपका टोटल दूरी, उसमें अगर आप समय से जो है भाग दे दीजिएगा तो आपका चाल निकल जाएगा। इसीलिए चाल बराबर हमारा क्या हो गया? दूरी बटे समय हो गया। अब अगला बात ये देखना है कि ये जो दूरी हम लोग तय करते हैं ये जो है इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? अनिश्चित होती है। इसीलिए चाल हमारा कैसा राशि है? तो चाल जो है हमारा एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। और एक अगला चीज़ ध्यान देना है कि इसका इकाई यानी यूनिट क्या है। ठीक है ना। तो चाल का यूनिट जो है हमारा हो जाएगा, चूँकि दूरी और विस्थापन दोनों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो दूरी हम एक लंबाई है, तो लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं? मीटर में। और समय को किस में नापते हैं? सेकेंड में। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, या ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स। तो हमारा जो है चाल का यूनिट हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अब एक और चीज़ आपको यहाँ समझनी है, वो है एक समान चाल और असमान चाल। आपको समझना है एक समान चाल और असमान चाल। ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हम लोग जो है इसके लिए एक ग्राफ का सहायता ले सकते हैं। ठीक है। ग्राफ में जो है हमारा 2 तल हम लोग लेंगे। एक जो है हमारा नीचे वाला जो है एक्स तल और ऊपर वाला जो है हमारा वाई तल। ठीक है। नीचे में जो है हम लोग एक्स तल पे समय को लेंगे और ऊपर में जो है हम दूरी को लेंगे, क्योंकि यही दोनों पर तो चाल निर्भर करता है ना। और इसको हम लोग दूरी समय ग्राफ भी बोलते हैं। तो वो कैसे बना रहे वो भी हम लोग सीख रहे हैं। ये बीच का पॉइंट जो है ओ। अब हम लोग मान लीजिए कि समय जो है हम लोग ले लिए 10 मिनट। अब आप मिनट घंटा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अब मान लो कि इसमें जो दूरी तय हुआ वो 200 मीटर हुआ। फिर जो है हम लोग जो है क्या ले लेंगे? 20 मिनट। यहाँ हमने पहले क्या लिया था? 10 मिनट। पहले क्या लिए थे? 10 मिनट लिए थे। अब हम लोग क्या लिए? 20 मिनट। तो फिर हम लोग देखें कि पहले जो है 200 मीटर चला था, अब जो है 200 मीटर और यानी 400 मीटर में पहुँच गया। ठीक है। अब पहले वाले को अगर हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ ये रेखा मिल जाएगी, है ना। दूसरे वाले को अगर हम लोग मिलाते हैं तो जो है आपका इस जगह पे जो है ये जाके मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जो है अगर हम लोग फिर और 10 मिनट लेते हैं, मान लो 30 मिनट लेते हैं। ठीक है। 30 मिनट हम लोग लेते हैं तो अगर मान लो कि ये फिर 600 में चला गया। कहाँ पर चला गया? 600 मीटर में चला गया, है ना। तो अब हम लोग का ये कहाँ पर मिलेगा? इस जगह पे हमारा जो है जाके इस जगह पे मिलेगा। दोनों ग्राफ देख रहे हो ना। फिर अगर हम लोग इसको खींच देते हैं तो ये एक सरल रेखा हमको प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? एक सरल रेखा। देखो एक सरल रेखा सबको मिला देने पर बनती है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि समय 10 मिनट हुआ तो 200 मीटर, फिर 10 मिनट और बढ़ा 20 मिनट, तो फिर 10 मिनट समय बढ़ा और फिर 200 मीटर ही चला, तब ना 400 में पहुंच गया। फिर
10 मिनट और बढ़ा, यानी 20 के जगह पे 30 मिनट हुआ, तो फिर 200 मिनट ही मीटर ही चला और 400 के जगह पे क्या हो गया 600 मीटर, यानी बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय हो रही है। तो जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है तो उसका चाल एक समान चाल कहलाता है। तो एक समान चाल का परिभाषा हम कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, चाहे मतलब छोटा समय अंतराल हो तो भी चलेगा, इसीलिए चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, बराबर दूरी तय करता है, तो इसे एक समान चाल कहते। ठीक है, क्या लिखा मैंने? जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, बराबर दूरी तय करता है तो इसे एक समान चाल कहते हैं। तो आशा है आप एक समान चाल समझ गए। अब एक प्रश्न, ये तो परिभाषा तो इसको आता ही है, प्लस ग्राफ आपको सीखना ही है, ग्राफ बनाना भी आता है, और प्लस एक सवाल और आता है हमेशा कि एक समान चाल में जो है जो ग्राफ होती है वो कैसी प्राप्त होती है। तो आप देख रहे हैं ना, ये ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होती है। किस प्रकार की प्राप्त होती है? तो सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है असमान चाल। क्या पढ़ेंगे? असमान चाल। तो इसको थोड़ा सा मैं रफ कर ले रहा हूँ। अब अगला टॉपिक है असमान चाल। तो जैसे नाम से क्लियर है असमान, ठीक है। तो इसमें क्या होगा असमान चाल में कि आपका नीचे में जैसा हमने लिया था वैसा ही लेंगे। ये जो है हमारा एक्स तल है और ये जो है हमारा वाई तल है, ठीक है। इधर नीचे में हम लोग जो है समय लेंगे और इधर क्या लेंगे हम लोग? दूरी लेंगे, है ना। तो अब जो है यहाँ 0 है, तो मान लो कि 10 मिनट हम लोग यहाँ भी लिए हैं, ठीक है। यहाँ पहले जैसा ले लेते हैं, 200 मीटर चला। अब जो है फिर हमने 20 मिनट लिया, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, है ना। तो अब जो है 200 के जगह कितना हो गया? 300 मीटर। क्या हो गया? 300 मीटर। और उसके बाद जो हम लोग जो है फिर 10 मिनट, यानी समय अंतराल बराबर ले रहे हैं, लेकिन अब जो है ये हो गया 350। कितना हो गया? 350 मीटर में। तो पहला में 200 चला, अब दूसरे 10 मिनट में जो है आप देखिए 100 मीटर ही चला, ठीक है। तीसरे में जो है आपका केवल 50 चला, है ना। तो अगर हम लोग इसको मिलाना चाहें तो पहला वाला जो है यहाँ पर है, दूसरा वाला जो है यहाँ पर है, ठीक है, और तीसरा वाला जो है हमारा यहाँ पर है। तो आप अगर इसको डॉट डॉट से थोड़ा से मिला देंगे तो आप देखिएगा। और आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 40 मिनट, कहाँ हम लोग जाते हैं? थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। 40 मिनट में अगर हम लोग चले गए, ठीक है, तो तब जो है सपोज़ करिए वो 425 में चला गया। कहाँ चला गया? 425 मीटर में चला गया, है ना। तो 425 मीटर यानी हमारा यहाँ। तो हम देख रहे हैं आगे इसी तरह और बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि असमान चाल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल, चाहे समय अंतराल कितना भी कम क्यों ना हो, बराबर दूरी तय नहीं करे, यानी उनकी द्वारा दूरी तय की गई अलग अलग हो, जैसे आपने यहाँ देखा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस समय जो वस्तु की चाल होती है वो असमान चाल होती है। तो लिख लीजिएगा, बिल्कुल सेम है। और एक और सवाल आता है कि इसका जो हमारा आकृति होता है वो क्या होता है? तो क्या है ये आप देख के बता सकते हैं? एक वक्र है। क्या है? वक्र है। तो इस प्रकार से आपको असमान चाल और समान चाल समझ में आ गया होगा। थैंक यू।